आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से जो है ई ऑटोज़ यानी इलेक्ट्रिक ऑटोज़ जो है उन पर एक सस्पेंस बना हुआ है। एक स्टेटमेंट ये आता है कि इनका किराया जो है वो 1 किलोमीटर पर आपने 10 रुपये देने हैं और एक ऑटो में जो है 4 पैसेंजर्स बैठते हैं। यानी कि ये बताया जा रहा था कि 1 किलोमीटर पर अगर 4 लोग जाते हैं तो 10 रुपये उनको किराया देना पड़ेगा, यानी एक पैसेंजर को 2.5 रुपया। लेकिन रात की बात है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने ये क्लियर कर दिया है कि जो एक्चुअल किराया जो है आज की डेट में इलेक्ट्रिक ऑटोज़ पर रखा गया है वो है 10 रुपये पर पर्सन पर किलोमीटर। यानी अगर आप भद्रवाह में कहीं पर भी जाते हैं 1 किलोमीटर का आप सफ़र तय करते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो में, वहाँ पर आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। अगर एक ऑटो में 2 लोग बैठते हैं 1 किलोमीटर का वो सफ़र तय करते हैं तो यानी 20 रुपये उनको देने हैं। अगर 3 लोग बैठते हैं तो 30 रुपये और अगर 4 लोग बैठते हैं तो 40 रुपये जो है आपको 1 किलोमीटर पर देने। अगर 2 किलोमीटर पर जाते हैं तो आपको 20 रुपये। इसी तरह से जितने किलोमीटर आप चलेंगे उतना 10-10 रुपये आप ऐड कर लीजिए। तो ये कन्फ्यूजन बना हुआ था कि यार ये तो गलत हो गया, या 10 रुपये क्या इनने रखा है, लेकिन अब जो है क्लियर कर दिया है कि 10 रुपये पर पर्सन पर किलोमीटर है। इस पर जो है हमारे ऑटो भाई बंधु जो हैं भद्रवाह के काफ़ी नाराज़ है। इनका ये मानना है कि हमने जो है ऑटो लोन पर लिया हुआ है, अगर हम 10-10 रुपये 1 किलोमीटर पर कलेक्ट करेंगे तो इतना हमारा लोन कैसे ख़त्म होगा, EMI हम कैसे भरेंगे, घर का खर्चा जो है वो कैसे चलेगा। आपको बता दें कि भद्रवाह में इस वक्त, मैं बोरे भद्रवाह तहसील की बात कर रहा हूँ, करीब 450 के करीब जो है इलेक्ट्रिक ऑटो है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं इतना कोई बड़ा एरिया नहीं है, बड़ी सिटी नहीं है, लेकिन ऑटो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 450 जो है आंकड़ा दिसंबर 2024 का है। आज की डेट में हो सकता है 50-100 ऑटो और ऐड हो गए होंगे। तो आप खुद ही समझिए कि कितने इलेक्ट्रिक ऑटो यहाँ पर है और कितना काम उनके पास होगा। और अगर अब जब किराया जो है वो 10 रुपये पर पर्सन पर किलोमीटर कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ के ऑटो वाले जो है उनके लिए एक परेशानी का सबब जो है बन रहा है। बहुत सारे इलेक्ट्रिक ऑटो वाले हैं जिनकी मेरे साथ मुलाकात की, वो कह रहे हैं कि हम सरेंडर कर देंगे, ये केस अपना जो है बैंक में वापस ले जाएंगे और ऑटो उनको जो हवाले कर देंगे, क्योंकि हमारा गुजारा जो है इससे नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम ये दूसरा पहलू भी सोचे तो सवारियां जो है पैसेंजर वो कहीं ना कहीं खुश है। पैसेंजर्स के साथ हमारी बहुत सारे पैसेंजर जो हमारे पास आते हैं कि वो उनका ये मानना है कि यार ये मनमानी करते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो वाले, जहां पर 20 रुपये या 50 रुपये होता है ये 150 या 200 मांगते हैं। पैसेंजर कहीं ना कहीं इस चीज़ से खुश है कि अगर 10 रुपये पर पर्सन पर किलोमीटर है पैसेंजर के लिए, ये तो अच्छी बात है, अच्छी खबर है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो जितने भी ये ऑटो चालक हैं जो इलेक्ट्रिक ऑटो चलाते हैं ये सब भी बेरोज़गार नौजवान हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं था तो इन्होंने सोचा चलो रोज़गार का एक ज़रिया जो है वो हमारे पास आया है। आसान तरीके से ऑटो निकलता है, बैंक में भी अगर जाओगे तो विदिन 1 डे 2 डेज़ में आपका लोन ओके कर देते हैं और आपको ऑटो मिलता है। लेकिन अगर 10 रुपये के हिसाब से ये कलेक्शन करते रहेंगे पैसेंजर की, आपको मैंने बता दिया कि 450 ऑटो है तो कितना काम हो सकता है ऑटो वालों के पास, ये तो आप इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो ऑटो चालक है परेशान है, उस चीज़ से परेशान है कि यार पहले ही जो है काम यहाँ पर नहीं था और अगर अब ऐसा कानून आ गया है तो सरेंडर करना पड़ेगा ऑटो, और ऑटो बंद करके फिर शायद उनको वहीं पर जो बाज़ार में बैठकर दुकानों पर गप्पे मारनी पड़ेगी, ऐसा आलम है। हमने आपको इस चीज़ के दोनों पहलू दिखाए कि पैसेंजर खुश है, पैसेंजर इस चीज़ पर खुश है कि किराया जो है वो कम हो गया है, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है किराया आ गया 10 रुपये पर पर्सन पर किलोमीटर। दूसरा पहलू इसका ये है कि जो ऑटो चालक है वो इस चीज़ से परेशान है कि पहले ही हमारे पास काम नहीं था, ऑटो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, काम कम हो गया, और अगर अब जो है 10 रुपये 1 किलोमीटर पर हमने कलेक्ट करना पड़ेगा तो कैसा चलेगा। तो मान लीजिए 4 सवारियाँ भी अगर ऑटो में बैठती है 1 किलोमीटर पर और 40 रुपये कलेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक ऑटो है, ये पैसेंजर का वेट नहीं करते इनको, और एक पैसेंजर भी आया ये निकल लेते हैं, 2 भी आया ये निकल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ऑटो वाले परेशान, पैसेंजर खुश। अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है विशेष पाल महाजन, उन्होंने किस चीज़ को देखकर ऐसा डिसीजन लिया है ये वही बेहतर जानते हैं। क्या पैसेंजर के हक में ये फैसला लिया गया है
या फिर ऑटो चालक के हक में लिया गया है। बहरहाल ये एक इशू है जो बना हुआ है। हमने इस चीज़ के दोनों पहलू आपको दिखाएं और देखते हैं कि आने वाले समय में जो है क्या होता है, क्या ऑटो वाले जो सेटिस्फाई होते हैं या फिर जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं पैसेंजर्स उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।